चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर हम अलीपुर में इस वक्त मौजूद हैं। बहादुराबाद ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव की क्या मूल समस्याएं हैं, यहाँ किस तरह का जो है विकास कार्य को लेकर लोगों का रुझान है, आम आदमी क्या चाह रहा है, और चुनाव बिल्कुल तारीख नज़दीक पहुँच चुकी है। चुनाव पूरे अपने चरम सीमा पर है। माहौल पूरा गर्म है। बूंदाबांदी के बीच मतदाताओं के बीच प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से रजनी बाला प्रत्याशी हैं जो पूरी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और उनसे विरोधियों को कड़ी चुनौती मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसी परिवार से पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और अच्छा खासा परिवार बताया जा रहा है इस गांव के अंदर है। तो पूरे परिवार के बलबूते अपनी टीम के सहारे उन्हीं के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। हमने जो है उनके जो पति हैं श्रवण कुमार, हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो बहुत जल्दी दौड़े चले आए और अब हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। उन्हीं के कुछ साथी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे और हम उनसे 2 से 3 सवाल, गाँव के अंदर क्या समस्याएँ हैं, गाँव वासियों ने मौका दिया तो क्या उस विकास को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, इन्हीं सवालों के साथ हम उन्हीं के आवास पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार जी। राजकुमार जी, गांव अलीपुर के अंदर क्या समस्याएं हैं, गांव के अंदर किस तरह की जो है हालात हैं विकास कार्यों को लेकर, और आप प्रचार प्रसार में जा ही रहे होंगे, तो क्या गाँववासी क्या कह रहे हैं? सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है और कि गांव के अंदर कोई विकास किसी तरीके को नहीं हो पाया। अभी हमें पिछली बार प्रत्याशी चुना था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना अच्छा प्रत्याशी लेकर आएँ, अपना कैंडिडेट अच्छा लेकर आएँ कि हमारे गांव का विकास हो, सभी गांव के जन खुश रहें, सुखी रहें। रजनी बाला चुनाव मैदान में है, श्रवण कुमार जी बैठे हैं। जी सर। किस तरह का परिवार है? ये बहुत अच्छा परिवार है। रजनी बाला जी का, श्रवण कुमार जी का बहुत अच्छा परिवार है और मैं इनके साथ में सहमत हूँ और मैं इनके साथ में इस टाइम पे। गाँववासी क्या कह रहे हैं इनके बारे में? गाँववासी ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक, जो मैंने प्रचार किया है, जहाँ तक भी घूमा हूँ, कि मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 75 रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। क्या विकास कार्य हैं गांव को? विकास कार्य सर एक हो तो मैं बताऊँ आपको। अच्छा। बहुत सारे विकास हैं जो कि करने हैं। नंबर 1 के एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे रोड की, दूसरा नंबर पानी की। अच्छा जी, बताइए। ठीक है सर। हाँ जी। और तीसरा नंबर ये है कि कुछ हमारे जो गांव की ज़मीन है, बंजर की जो ज़मीन हमारे गांव की ज़मीन है, वो कुछ लोगों ने ऐसे जो आपस में उसमें कब्जाधारियों ने कब्जा की हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि सभी को उनको बड़े आदमियों से निकाल करके हम छोटे भाइयों को बांट दें। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और बताइए और क्या है? ठीक है सर। हाँ। हम ये चाहते हैं कि हम इतना सा ही विकास कर ले, आगे चल के और विकास करेंगे। देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ बंजर की बहुत सारी ज़मीन है और बंजर की ज़मीन पर यहाँ कब्ज़ाधारियों का जो है कब्ज़ा है, उसको जो है मुक्त कराया जाएगा और जो यहाँ के गरीब लोग हैं उसका फिर जो है यहाँ उन गरीबों को मुहैया कराई जाएगी जो जिसके पास ज़मीन नहीं है। ग्राम समाज की ज़मीन है बहुत सारी। तो यहाँ पर कोई खेल का कोई है मिनी मैदान, कोई छोटा मिनी चिकित्सालय है यहाँ पर, कोई इस तरीके का कुछ है? यहाँ पे सर कोई नहीं है। मैं वही बताया, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम है, अगर गिनवाने लगो तो सारी रात लग जाएगी। शॉर्टकट बताता हूँ, चिकित्सालय नहीं है। अच्छा ठीक है। बच्चों खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। ठीक है सर। किसी तरीके की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जिन लोगों ने, जो प्रधान पहले रह चुके हैं, उन लोगों ने यहाँ का खेल सब बिगाड़ दिया है। पहले बहुत अच्छा चला, कुछ साल पहले चला, 15-20 साल पहले बहुत ठीक था, लेकिन अब इस टाइम व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। हम ये चाह रहे हैं कि उस व्यवस्था को हम तदुरुस्त करें। बढ़िया गाँववासियों को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे जी, 75% देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आगे आ जाइए थोड़ा। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी। हाँ जी। भाई साहब ने बताया बहुत सारी कमियां हैं गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर। अगर श्रवण कुमार को जो है आपकी भाभी को कल मौका मिला गांव के अंदर, तो किस तरह से जो है आपको उम्मीद है कि गांव के अंदर विकास कार्य क्या है? सर, हम पहले तो ये जो बच्चों का खेलने का मैदान है
इसके लिए हम बच्चों के लिए तैयारी करवाएंगे। बच्चे इधर उधर खेलते हैं, दूसरे की जगह में खेलते हैं, तो वहाँ पे लड़के बच्चे जो है नहीं खेल पाते सारे। फिर भी हम अगर वो करेंगे तो कुछ बंजर ज़मीन में अगर हमारे भाई जी को प्रधान जी का मौका मिला तो हम उसके लिए बच्चों के लिए एक खेलने का मैदान बनवाएंगे। ज़मीन गांव के बिल्कुल नज़दीक है वो, जो लोगों ने कब्जा रखी है, पर उसके लिए बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये हमारी पुरानी ज़मीनें हैं, पर वो सारी ज़मीनें पट्टे की हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप लिखित रूप में भी लोगे तो मैं कम से कम 20-50 आदमियों को साइन करा के दे सकता हूँ। सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में है वो। मैं नहीं, बच्चे को पता है, पर बड़े आदमी छोटे आदमियों को दबा ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि श्रवण कुमार को अगर मौका मिला तो उन बड़े आदमियों के नीचे जो ज़मीन को निकलवाया जाएगा? बिल्कुल 100 के 100% निकलवाएंगे हम उस ज़मीन को। चलिए, एक भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है? 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, यहाँ ज़मीन का भी मामला है, बहुत सारी ज़मीन बंजर बतावे हैं। हाँ जी, ज़मीन तो बहुत है बंजर की है, मगर क्या करे जाए, लोग बाग बड़े आदमी दबा को बैठ जाते हैं, बड़े आदमी छोटे आदमी कुछ नहीं समझ पाते। चलिए, गांव के अंदर बताइए, पानी की निकासी को लेकर और इस तरह छोटी छोटी कमियां होती हैं गांव के अंदर, साफ़ सफाई नहीं होती गांव के अंदर। देखो, सफाई तो कभी होएगी, महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार होएगी तो होएगी, कुछ नहीं हो पाता। जैसे ही गंदगी जैसे फैली पड़ी तो फैली पड़ी रहती है। क्या लगता है श्रवण को अगर जनता ने मौका दिया तो ये सारी चीज़ें सब कुछ हटवा देंगे जी, सब कुछ सफाई करा देंगे इस चीज़ की, अगर सफाई। भाई साहब का नाम क्या है? जी अभिषेक कुमार। अभिषेक भाई, युवाओं का क्या रुझान है? यानी जी हमारे यहाँ से गांव में ग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से जी हमें अगर प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता है बहुत दूर जाते हैं। हाँ। 3-4 किलोमीटर तो चल के जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे खेलने का मैदान भी नहीं है बढ़िया। अच्छा, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें यहाँ खेलने का मैदान मिले। ये जो हमें सारी सुविधा मिलनी चाहिए खेलने की यहाँ से, और हमारा कोई भी ध्यान नहीं देता है। यानी जो प्रतिभाएं हैं वो फिर यहीं से अपनी तैयारी करें। हाँ जी, जो हम यहाँ गाँव के यहीं से नज़दीक अगर ग्राउंड होगा तो सभी युवाओं को बढ़िया फ़ायदा होगा उससे। चलिए, ये युवा हैं जो अपनी मजबूती से बात रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़मीन बंजर है। उस बंजर ज़मीन को किस तरह मुक्त कराया जाएगा ये तो समय बताएगा। अब हम चलिए बात करते हैं जो रजनी बाला जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनसे 1-2 सवाल हम करेंगे, और किस तरह से जो है महिलाओं के अंदर वो जा रही हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स है। रजनी बाला जी, किस तरह का समर्थन, महिलाएं क्या कह रही हैं? आप महिलाओं में जा रही हैं, महिला आपसे क्या आश्वासन दे रही हैं? जी वो तो आश्वासन दे रहे कि भाई अभी मेरी तो पहचान है नहीं इस गांव में, अब इनकी पहचान है तो इनके पहचान से मेरी पहचान बन रही गांव में, तो सारे समर्थन दे रहे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। आप इनके साथ जा रहे होंगे या आपका परिचय करा रहे हैं? हाँ जी, नहीं तो आपको लगता है कि गाँव से आपको मौका देंगे? हाँ जी। कैसा लग रहा है? आप एक महिला हैं और प्रधानी के चुनाव में आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत क्या अच्छा लग रहा है जी। तो जनता ने अगर आपको मौका दिया तो इन समस्याओं से जो है, हाँ जी, सबसे पूरा उतरेंगे, उसमें पार करेंगे सबकी समस्या जो भी है। चलिए, अब मैं भाई साहब से बात करूंगा, इनसे भी 2-4 सवाल मेरे हैं, इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है। भाई साहब, श्रवण कुमार जी, गांव के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं? और मैं बार बार एक बात पूछता हूं कि जब चुनाव जीत लिया जाता है तो उसके बाद सारे वादों को भुला दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ना जी, ऐसा हम तो ये 1% में हम नहीं कर पाएंगे। हम तो जी गंदगी, अब हमारे जो गरीब किस्म के आदमी जी, हाँ, गोबर कूड़ा सब गांव के आस पास ही गिरते रहते हैं, क्योंकि जब जगह ही नहीं आए तो गिरेंगे कहाँ से जी? सड़क को ही गिरेंगे। और गांव में जब जाएंगे तो सभी कहेंगे गंदगी फैला रखी जी, गंदगी फैला रखी। बिल्कुल, गंदगी फैलेगी जब, बताओ जी, जगह ही नहीं है उन पर, बच्चों को गिरेंगे कहाँ से? भैंस डंगर तो देखो सब कहीं गरीब आदमियों को गाँव में, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं गिरने की जगह मिल जाए। सड़क पर देखा होगा आपने, सड़क पर पड़ा रहा है। पानी की समस्या ऐसी थी कि बिल्कुल सारे सड़क खराब हुई पड़ी थी। सड़क पर अब कहीं भी यहाँ से लेकर वहाँ तक आप आए होगे तो गारा ही गारा होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ पड़ा सारे वहाँ। अब यूँ बताओ कैसे जाएंगे? छोटे बच्चे तो रात को फिलहाल निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि गिर जाएंगे, यही है, बिल्कुल गिरेंगे तो ये चोट लगेगी। अब बताओ उनके लिए कहाँ कहाँ भागे फिरेंगे? श्रवण कुमार को अगर कल मौका मिला तो क्या जो समस्या आप बता रहे हैं, जो गिनवा रहे हैं जी, क्या इनको आप भुला? एक मतलब सारे जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक सवाल बिल्कुल एक ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जनता ने अगर आपको मौका दिया तो हम जवाब मांगेंगे इन बातों जी, बिल्कुल
एक एक का हर एक चीज़ का मौका होगा तो हर एक चीज़ का वो जवाब देंगे हम। आगे के लिए क्या तैयारी की है गांव के अंदर, अगर जनता ने आपको मौका दिया, और किन किन चीज़ों पर बात होगी, काम किया जाएगा? काम तो ये देखो, सबसे पहले तो अपने बच्चे ही, हमारे जो बच्चे होते हैं जाते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, यहाँ कोई नहीं है, दूर जाते हैं, कोई खतरा कैसे जा रहा, कैसे नहीं जा रहा, कैसे आ रहे, मतलब के 90% भी नहीं जा पाएंगे तो 60% भी नहीं जा पाएंगे। अब बताओ क्या करेंगे? 5-7 चले ही गए तो क्या हो? नहीं तो गांव के अंदर होगा, खेल मैदान भी होगा, सारे के सारे वहाँ खेल मैदान में होंगे, बच्चे तंदुरुस्त होंगे, खेल लेंगे, कूदेंगे, आगे के लिए भाग दौड़ भी इनकी होगी। पिछला जो कार्यकाल रहा, जहाँ पूर्व प्रधान रहे, अब वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जो वादे करते हैं, जो उम्मीदें जनता ने होती है, वो सारे जो भुला दिए जाते हैं? विकास कार्य कुछ किया गया कि नहीं किया गया इस गांव के? देखो जी, विकास कार्य तो थोड़ा बहुत मतलब होता ही है। सिर्फ हमारी समस्या ज़्यादा या सड़क के मामले में हो रही है जी। अच्छा, सड़क पर रात बिरात नहीं जा पाते, एक्सीडेंट इतने होते हैं जी। अभी हुआ है, थोड़े दिन अभी हुआ है, 15 दिन पहले ही, तो एक लड़का आ रहा था बैठाकर, मतलब कि इतनी ज़ोर से लगा के उसका सिर यहाँ से वो सारा हिसाब पट गया। सड़क खराब होने की? हाँ जी, सड़क का आमने सामने तो गाड़ी आ रही थी, तो जैसे ही बचाई वो दूसरी में टक्कर मारी, बिल्कुल ख़त्म। ध्यान सड़क के मामले में तो ये कोई भी ध्यान देने का मतलब ही नहीं है, कोई दे रहा हो। अभी आप गांव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, हमने कॉल किया, आप थोड़ा लेट आए, लेकिन आप दौड़े चले आए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हम फ़ोन करते हैं, वो अपने चुनावी प्रचार में जुटे रहते हैं। मैं आप न जैसे ही मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत, मैंने ना कहा भाई 5-7 बजे रहते साइड में, जो मोहल्ले के अंदर मकान थे, मैंने कहा कल को जोड़ कर बेफिक्र होकर आ जाएंगे हम, लेकिन अब फिलहाल तुरंत ही चलना कि आप तक क्या बात है, कैसे नहीं है, कैसे करना। क्या कह रहे हैं गाँववासी, आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे, युवा क्या कह रहे हैं? अब तक मैं जितने हमारे गरीब किस्म के आदमी जी, मैं गरीब उसके अंदर ही गया, उन्होंने कहा कि अब तक हमारा कोई किसी ने भी जरा सा भी एक उसका साथ नहीं दिया। तुम गरीब आदमी हो, गरीब की ही सुनोगे, नु कि हम तुम्हारे साथ हो। बिल्कुल जी, ऐसा बात। रजनी वाला चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर गांव के अंदर प्रचार। बिल्कुल जी, ये तो मेरी मतलब कि कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी। यहाँ से अपने यहाँ से इधर सारा दिन। सुबह हम 8 बजे गए थे यार, 8 बजे, शाम को 6:30 बजे आए। सारा मतलब कि घूम फिर कर सब के यहाँ। कल भी हम गए थे, बारिश हो रही थी, जबकि बारिश में भीग भी गए थे, कोई बात नहीं, मैंने कहा तो चल, सारा दिन चली। अरे छोटी सी मेरी बच्ची देखो यार, सबसे छोटी देखो कितनी यार, नु कहा पापा मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊँगी। अब भी आई थी, देखो अभी आई यार, सुबह मेरे साथ जाती है यह लड़की। इस लड़की नहीं, मेरा जब जो आज बैठे हम यहाँ, इसी का दिया हुआ, मेरी माता रानी है बस। अच्छा, अब आप ये बताइए, श्रवण कुमार, कल अगर आपकी पत्नी को वो जनता ने मौका दिया, गाँववासी ने मौका दिया, तो पूरी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर गांव को, कंधा मिलाकर जी, गांव में एक भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो खराब तराब हुई पड़ी हो, गंदगी पड़ी हो, सर एक चीज़ हटाने की कोशिश करेंगे जी हम, जितना हमारे वो हो पाओगा सारा साथ। चंद शब्दों में बहुत कुछ बयां कर दिया, क्योंकि मंझे हुए राजनीतिक तो नहीं है, एक साधारण परिवार से हैं, और साधारण परिवार का आदमी ही एक दूसरे का दुख और दर्द समझ सकता है। तो किस तरह की इनकी रणनीति है ये आपने सुन ली। आने वाले वक्त में ये गांव किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन गांव अलीपुर में ये परिवार भी धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता बरसात के मौसम में चुनाव प्रसार को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम के साथ युवाओं के भरोसे और महिलाओं के भरोसे आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गांव अलीपुर निवासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और गांव के अंदर जो विकास कार्य यहाँ पर नहीं हो पाया है उसको किस तरह से जो है एक गति देंगे। बने रहिए मेरे साथ, जनादेश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।